जिस महाविद्यालय में शिक्षा की अलख जगनी चाहिए, वहां अगर छात्र ही ना मिले तो कर्मचारी निरीक्षण के दौरान गहरी नींद में सोता मिले, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली की जवाबदेही का बन जाता है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। देवरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह जब पांडेच बरनई स्थित श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय के औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। निरीक्षण के दौरान कॉलेज में एक भी छात्र मौजूद नहीं मिला, जबकि एक कर्मचारी कुर्सी पर आराम से सोता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, पूरा महाविद्यालय महज 3 कमरों में संचालित होता मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को परखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने देवरिया के पांडेचक बरनई स्थित श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। लेकिन निरीक्षण के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। कॉलेज परिसर में एक भी छात्र मौजूद नहीं मिला, जबकि एक कर्मचारी अपनी कुर्सी पर सोता हुआ पाया गया। सीडीओ ने महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि पूरा महाविद्यालय केवल 3 कमरों में संचालित हो रहा है। इस स्थिति ने संस्थान की कार्यप्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह हमने कई प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण किया। एक गांव है पांडेचक बरनई, वहां पे मैं प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने गया था। तो उसके बगल ही एक श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय था। तो मैंने उस विद्यालय को भी देखना उचित समझा। मैंने वहाँ पे देखा कि विद्यालय एक छोटा सा 3 छोटे-छोटे कक्ष हैं, वो कक्षा के बराबर भी नहीं कहे जा सकते, और एक छोटा सा ऑफिस था। तो दोनों कक्षों में कोई फर्नीचर नहीं था। तीसरा कक्ष वहाँ पर बंद था, उसको देखा नहीं जा सका। और जो छोटा सा ऑफिस था वहाँ पर जो भी तैनात था वो आराम से जैसे भी दवा खा के या सामान्य तौर पे आराम से सो रहा था। हम लोगों ने वहाँ का वीडियो भी बनाया, तब भी वो व्यक्ति नहीं उठ पाया। तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक को कहा गया है कि वो जांच करके ये देखें कि ये सहायता प्राप्त हैं या ऐसे ही हैं, मान्यता प्राप्त हैं या नहीं हैं, और अगर मान्यता प्राप्त हैं, सहायता प्राप्त हैं, फिर भी ठीक से नहीं चल रहे हैं तो कार्रवाई करें। निरीक्षण के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने महाविद्यालय की मान्यता, छात्र संख्या, सरकारी अनुदान, वित्तीय अभिलेख और संचालन व्यवस्था की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्थान निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रहा है या नहीं। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीडीओ की औचक निरीक्षण ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर कॉलेज में छात्र क्यों नहीं थे? कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोता क्यों मिला? और क्या संस्थान निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट से सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।